दीनबन्धो मंगलकर्ता हम दासों के नाम। राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा नीप करौरी महाराज के अलौकिक प्रसंग। हमारा भारत देश अनेक सिद्ध संतों और दैवीय महामानवों की जन्मभूमि रही है। इस भारत भूमि में अनेक दिव्य आत्मस्वरूपों ने जन्म लिया। उनके संदेश हम सभी मानवों के लिए अनुकरणीय हैं। उनकी लीलाओं ने सदैव इस मानव समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। भारत देश में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। हमारे इस उत्तराखंड के राज्य की सीमाएं हिमालय, नेपाल और चाइना से लगी हुई हैं। बॉर्डर के इलाकों में, ऊंचाई के इलाकों में आज भी गुफाओं में अनेक ऐसे संत देखे जा सकते हैं। उनका सानिध्य प्राप्त किया जा सकता है जो उस परम पिता परमेश्वर की आराधना में लीन है। ऐसे दैवीय संत जब मानव के कल्याण हेतु इस समाज में आते हैं तो उनके किए जाने वाले लीलाओं को हम चमत्कारिक लीलाओं के रूप में देखते हैं, जबकि वे इन लीलाओं के माध्यम से हम सभी मानवों को उस परमपिता परमेश्वर की तरफ आकृष्ट करते हैं। बाबा नीप करौरी महाराज की भक्त मंडली में एक ऐसे सदस्य रहे जिन्हें इस देवभूमि के कुमाऊं में निवास करने वाले कई सिद्ध संतों के बारे में जानकारी रही। अल्मोड़ा निवासी श्री हीरालाल शाह जी को, जिन्हें प्यार से लोग हुब्बा जी भी कहते थे, वे महाराज जी की भक्त मंडली के एक वरिष्ठ सदस्य रहे। एक दिन भक्त मंडली बैठी होती है। उस समय हीरालाल शाह जी यानी कि हमारे हुब्बा जी कुमाऊं के दो सिद्ध संत, जिन्हें दैवीय स्वरूप के रूप में भी देखा जाता है, उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि हेड़ा खान बाबा जब भी हवन करते थे तो हवन में वे आहुति देने के लिए घी के स्थान पर सदैव पानी का प्रयोग करते हैं और वह पानी घी की भांति ही कार्य करता। इसी प्रकार वह सोमवार गिरी महाराज यानी कि जिन्हें हम सोमवारी बाबा के नाम से जानते हैं, उनके जीवन की भी एक महत्वपूर्ण घटना सुनाते हुए बताते हैं कि एक बार भंडारे के लिए प्रसाद तैयार किया जा रहा था। लोग भंडारा ग्रहण करने के लिए कतारबद्ध होकर के खड़े थे। भंडारे की सामग्री तैयार करते करते अचानक बीच में पूड़ियों के लिए घी खत्म हो गया। भोजन की प्रतीक्षा में खड़े लोगों के लिए अत्यधिक पूड़ियाँ निकालना आवश्यक था। भंडारे की सेवा में लगे हुए सेवादारों की समझ में यह नहीं आ रहा था कि भक्तों को बिना भोजन कराए इस विपत्ति का सामना कैसे किया जाए। वे सेवादार दौड़कर सोमवारी बाबा के पास जाते हैं और उन्हें पूरी समस्या से अवगत कराते हैं। उन्होंने सोमवारी बाबा को बताया कि एक सेवादार को घी लेने के लिए बाज़ार भेजा गया है, लेकिन उसको लौटते लौटते शाम हो जाएगी। भंडारे की व्यवस्था में लगे सेवादारों की असहाय अवस्था को देखते हुए सोमवारी बाबा ने कहा कि निकट में जो नदी बह रही है उससे 2 कनस्तर पानी ले आएं और उस पानी का प्रयोग पूड़ियों को तलने के रूप में करें। लेकिन उन्होंने उन सेवादारों से यह भी वचन लिया कि घी के डिब्बे आते ही वे उस नदी को उसका जल वापस कर देंगे। अर्थात जो उन्होंने जल को घी स्वरूप लिया था,
अब घी के आने पर वह घी को जल स्वरूप में वापस करना था। सेवादारों ने उनकी आज्ञा मान ली और जब टीन से पानी कढ़ाई में डाला गया तो वह सारा पानी घी में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार सोमवारी बाबा की इस चमत्कारिक लीला से वह भंडारा सुचारू रूप से संपन्न हो पाया। प्रायः मैंने ऐसा पाया कि सोमवारी बाबा ने जो यह चमत्कारिक लीला करी, इस घटना को भक्त बाबा नीप करोरी महाराज के जीवन से जोड़कर देखते हैं। जबकि बाबा नीप करोरी महाराज ने पानी को घी में कैसे परिवर्तित किया, वह घटना स्वरूप दूसरे प्रकार से है। महाराज जी जब भी कोई चमत्कारिक लीला करते तो वह प्रायः इस बात का ध्यान रखते कि जनमानस उसे उनके चमत्कारों के रूप में ना देखे, नहीं तो वह उन्हें चमत्कारिक बाबा के रूप में पूजने लगेंगे। महाराज जी के साथ जो भी भक्त या परिकर चलते, उन्होंने महाराज जी के उस चमत्कारिक स्वरूप का, उनके द्वारा किए जाने वाली चमत्कारिक घटनाओं को साक्षात महसूस किया। लेकिन महाराज जी सदैव इस बात के लिए चौकन्ने रहते कि कोई भी उनके चमत्कारों की बात भक्तों से ना करे। महाराज जी किसी भी परिकर को या उनके साथ चलने वाले सहचर कितना भी उन्हें क्यों ना प्रिय मानते हों, लेकिन वे कभी महाराज जी की चमत्कारिक लीलाओं का जिक्र कहीं नहीं करते, क्योंकि वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि महाराज जी जितने दयालु हैं उतने ही अपनी आज्ञा की अवहेलना पर कठोर हो जाते हैं। इसलिए कोई भी भक्त जो उनके साथ चलता था, यदि महाराज जी की कृपा से वह उन लीलाओं को, उन चमत्कारिक घटनाओं को देखता था, तो वह उसका जिक्र आम जनमानस में नहीं करता था, क्योंकि यह महाराज जी की आज्ञा थी और महाराज जी की आज्ञा को पालन नहीं करने का मतलब है महाराज जी उसको अपने जीवन से परित्यक्त कर देंगे, अर्थात निकाल बाहर करेंगे। इसलिए महाराज जी ने अपने भौतिक जीवन में जितनी भी लीलाएं की, उन सभी का संग्रह महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद किया गया। बात उस समय की है जब नैनीताल के पास हनुमानगढ़ मंदिर में भंडारा होना था। भंडारे की सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, सभी कार्य अपनी प्रगति पे थे। तभी महाराज जी वहां पहुंचते हैं और भंडारे में हो रही व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हैं। महाराज जी भंडारे के लिए की गई सभी व्यवस्थाओं से संतुष्ट थे। तभी अचानक महाराज जी ने यह जानना चाहा कि भंडारे का भोजन किस पात्र में दिया जाने वाला है। यह प्रश्न सुनते ही भंडारे की व्यवस्था में लगे हुए लोगों की प्रसन्नता उड़नछू हो गई, क्योंकि उन्होंने सारी व्यवस्था तो अच्छे प्रकार से की, लेकिन भोजन परोसने के लिए पत्तलों की व्यवस्था नहीं की गई। रात्रि का समय हो आया था। अभी या तो पत्तल हल्द्वानी की बाज़ार में मिलते या बरेली की बाज़ार में मिलते। किसी को भी इस समय यदि हल्द्वानी या बरेली भेजा भी जाए तो वह अगले दिन से पहले वापस आने वाला नहीं था। सारी प्रसन्नता और हंसी खुशी गायब हो गए। महाराज जी उन सभी के बीच में बैठे हुए शायद दूर कहीं कुछ देख रहे थे। उन्होंने दूर आ रहे एक गधों के काफिले की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ देखो क्या आ रहा है। जब पास जाकर के भक्तों ने देखा तो पाया उन गधों के ऊपर पत्तल लदे हुए थे। महाराज जी ने तुरंत भक्तों को भेजा और बोला कि उनसे पत्तल खरीद लिए जाएं और
खरीदते समय किसी भी प्रकार का मोल भाव न किया जाए। उन गधों के स्वामी जो भी पैसा मांगे उन्हें वह पैसा दे दिया जाए। यह महाराज जी की अप्रत्यक्ष लीला थी कि नैनीताल जैसे शहर में रात्रि के समय इतनी बड़ी तादाद में पत्तलें उपलब्ध हो गई थी, जबकि जो पहाड़ी मार्केट होती है, जो पहाड़ की बाज़ार होती है, वह शाम के समय तक पूर्णतः बंद हो जाती हैं। यहाँ पर अगर हम मैदानी भागों के मार्केट से तुलना करें तो मैदानों में जो बाज़ार होते हैं वो देर रात्रि तक खुले रहते हैं। तो रात्रि के समय एक पहली समस्या जो आई थी कि पत्तल उपलब्ध हो जाएं, तो वह महाराज जी ने अपनी चमत्कारिक लीला से उपलब्ध करा दिए थे। लेकिन यह लीला पूर्णतः अप्रत्यक्ष रूप में थी। चूँकि बहुत ही भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसके लिए बहुत सारे भक्तों का जमावड़ा आता जा रहा था। बहुत से भक्त आ रहे थे और उनके लिए बहुत अधिक मात्रा में पूड़ियाँ तली जा रही थीं। तभी किसी ने आकर महाराज जी से कहा कि पूड़ियाँ अभी और तलनी हैं, लेकिन घी समाप्त हो रहा है और जिस तरह से भक्त आ रहे हैं उस तरह से तैयार की गई पूड़ियाँ भी शीघ्र समाप्त हो जाएंगी। अब यह दूसरी समस्या आ गई थी। वह दूसरी समस्या घी की समस्या थी। महाराज जी क्रोधित हो जाते हैं। वो व्यवस्था में लगे सभी लोगों को बहुत डांटते हैं। भंडारे की प्रमुख रूप से व्यवस्था देख रहे हरिदास बाबा को भी महाराज जी ने डांटकर अपने पास से हटा दिया। अभी महाराज जी के क्रोध को देखकर वहाँ से धीरे धीरे सभी भक्त दूर हट गए। अब महाराज जी के पास केवल और केवल एक भक्त रह गए, जिन्हें लोग श्री केसी तिवारी यानी कि किशन चंद तिवारी जी के नाम से जानते हैं। किशन चंद तिवारी जी को अब महाराज जी की दूसरी लीला में मुख्य भूमिका निभानी थी। जब सभी लोग महाराज जी से दूर हो जाते हैं, तब महाराज जी किशन जी से कहते हैं कि 2 कनस्तर में नीचे नदी से पानी भर लाएं और उन्हें मंदिर के रास्ते में रख दें। महाराज जी किशन जी को यह सख्त हिदायत देते हैं कि इस बात का जिक्र वह किसी से भी नहीं करेंगे। महाराज जी ने किशन चंद जी से यह भी कहा कि यदि उन्होंने गलती से भी इसका जिक्र किसी से किया तो वह उन्हें भगा देंगे। किशन चंद जी ने यथा निर्देश कार्य किया। वे 2 कनस्तरों में पानी भरकर मंदिर के रास्ते में रख देते हैं। चूँकि यह कार्य मध्य रात्रि में किया गया, तो इस कार्य की भनक किसी अन्य व्यक्ति को नहीं लग पाई। लोग सुबह उठते हैं और अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। तभी हरिदास बाबा देखते हैं कि मंदिर के रास्ते में 2 कनस्तर रखे हुए हैं। ठीक उसी समय महाराज जी भी आ जाते हैं और वह चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम लोगों की व्यवस्था ऐसी ही होती है। तुम लोग कितने लापरवाह हो गए हो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि कौन सा सामान तुमने कहाँ रख छोड़ा है। रात्रि से तुम लोग घी घी चिल्ला रहे हो और घी के कनस्तर तुमने बाहर रास्ते में रखे हुए हैं। महाराज जी ने क्रोधित होते हुए यह भी कहा कि ऐसे लापरवाह लोग हनुमान जी का भंडारा करा रहे हैं। लेकिन हम सभी भक्त जानते हैं कि महाराज जी अपनी लीलाएं अपने तरीके से दिखाते थे। यह क्रोध करना उनका एक दिखावा मात्र था। महाराज जी की इस लीला में महत्वपूर्ण भूमिका श्री किशन चंद जी ने निभाई थी
और उन्होंने उस पानी को घी में परिवर्तित हुए अपनी आँखों से देखा था। महाराज जी के भक्त यह भी जानना चाहते हैं कि महाराज जी अधिकतर कंबल क्यों ओढ़े रहते हैं। वैसे तो महाराज जी बनियाइन भी पहनते थे, हल्की शॉल भी ओढ़ते थे और कभी कभी वह केवल एक धोती लपेटकर भक्तों के बीच में बैठे रहते हैं। महाराज जी अपने उस दैवीय स्वरूप को, उन चमत्कारिक लीलाओं को सदैव कंबल के आवरण से ढके रहते हैं। हमारे भारत भूमि में ऐसे संत हुए जिन्होंने कुछ सांकेतिक रूप में अपने आप को प्रकट करने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ों को ग्रहण किया। इसी प्रकार हमारे महाराज जी ने अपने स्वरूप को प्रकट करने के लिए कंबल धारण किया और कंबल धारण करने की वजह से उन्हें कंबल वाले बाबा के नाम से भी जाना गया। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी के किसी अन्य अलौकिक प्रसंग के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।